का ख्याल करना चाहिए। हाँ जी। इसीलिए सर्दी आते ही इसका सीना पकड़ा जाता है और इल्जाम मूंगफली पे लगा देता है और कहता है मैंने मूंगफली खाई थी इसलिए मेरा सीना पकड़ा गया है। हाय। हालांकि मूंगफली से तो कुछ भी नहीं होता। हाँ। ये देखें शौकत साहब, आधा आधा किलो मूंगफली खा जाते हैं छिलड़ों समेत। अच्छा। और सही बैठे, सही बैठे। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी, क्या हाल है? वाह साहब जनाब, वाह साहब क्या हाल है जी? गुल साहब आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो बेटे बड़ा सरप्राइज दिया, बगैर बताए ही आ गए हो। नहीं, अब्बू ने बताया नहीं आपको, इन्होंने फोन किया था। अच्छा, अब्बू ने कहा था मेरे लिए 2-3 स्वेटर ले आना। अच्छा किया तुमने। मेरा जो पुराना स्वेटर था उसमें इतना मोहरा हो गया है, शायद उसको चूहा टोक के है। हाय। और देखो ना जरा, चूहे भी कितने बदतमीज होते हैं। झगड़ा चूहे का नसीर साहब के साथ है और गुस्सा उनके स्वेटर पे निकाल गया। बस जी, दुश्मन ने नुकसान पहुंचाना होता है, जैसे भी बचाए। हाय। वाह जी वाह, नए स्वेटर आए हैं। कोई जैकेट वगैरह भी मंगवा लेनी थी। दिखाओ ना जरा स्वेटर। देखिए जनाब, देखिए ये गजनफर, जी ये नए। अब्बा जी नहीं समझे, बिल्कुल साफ सुथरे हैं, बेहतरीन है। मगर बेटा शक्ल से तो लंडे के लग रहे हैं, नए तो कहीं से भी नहीं लग रहे। हाय। ओह गुल साहब, इनकी बहू ने कहा कि अब्बू ने कौन सा ओल्ड होम से बाहर जाना होता है, आप ये लंडे वाले ही ले जाओ, ये इंग्लिश स्वेटर ज्यादा गर्म होते हैं। सदके जावा तेरे पुत्र, बहू इनकी कहेगी 2 तक में चले जाओ तो चले जाओगे। कुछ काम अपनी सोच से भी करते हैं, अपने जमीर से भी पूछते हैं। हाँ। मेरी बात समझो कि लंडे का जो स्वेटर है वो बुरी चीज नहीं है, लोग पहनते हैं, मैं खुद पहन लेता हूँ। मगर खुद तुम ब्रांडेड चीजें पहनते हो, वालद के लिए तुम लंडे का स्वेटर ले आए हो, उस बेचारे का दिल तो टूटना ही है, कहीं उसका छोटा सा दिल ले। हाय। पता नहीं धुला के भी लाया है कि नहीं। मैं तो लंडे का स्वेटर डायरेक्ट पहन लूं ना तो मुझे खारिश शुरू हो जाती है। और नहीं, ये स्वेटर की बदतमीजी है, क्योंकि आप तो सारा दिन लंडे में बेचते हैं तो आपको खारिज कर रहा है ये। वो क्या कहते हैं कि साडी बिल्ली ते सानू ही भी। वैसे लोग लंडे से मलबूसात और स्वेटर वगैरह लेकर पहनते हैं और उसमें कोई हर्ज भी नहीं है, जिसकी जेब उसको जितनी इजाज़त दे वो उसके मुताबिक ख़रीदारी करता है। जी। लेकिन गजनफर ये बात ठीक है कि क्या ये स्वेटर धुलवाए भी है या नहीं, क्योंकि अगर नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके वालिद साहब को कोई एलर्जी हो जाए। हाँ जी। और ऊपर से देखे ना साइज कितना बड़ा ले आया। हाँ। ओ बेटा, इतने बड़े स्वेटर में तो नसीर साहब दौड़ते फिरेंगे। हाय। और गुल साहब, इनकी बहू कह रही थी कि अब्बू ने कौन सा ओल्ड होम से बाहर जाना होता है। ओ। इनकी बहू तो ये भी कह रही होगी कि अबू ने कौन सा अगला साल निकाल लेना है। हाय। अल्लाह ना करे जी, कैसी बातें कर रहे हैं। गुल साहब, ये तो पैदाइशी रन मुरीद है। इसने बीवी की बात कब टालनी होगी। इतना बड़ा स्वेटर ये क्या खच्चर के लक पे डालना था। बेटा जी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਲਿਆਉਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਣ ਵਾਲੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਜੀ। अब्बा जी तुसी भी इनू छड्ड दिओ, कोई होर वेख लवो। ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਆ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ओ बेटा, ये इतना शार्प रंग है मेरे पहनने वाला। ये मेरा ख्याल है ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ रंग लाना चाहता है। अब्बू ये तो मजाक कर रहे हैं, ये कलर आजकल यूथ में बड़ा इन है। और कौन सा यूथ है, आज तक मुझे 400 की बालों की डाई तो ला के दे नहीं सके, स्वेटर मुझे यूथ वाला पहना रहे हो। हाय। ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਵੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੂਮ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਰੂਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵੇੜ ਕੇ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। अभी तो मेरा पेंशन वाला कार्ड तुम्हारे पास होता है, फिर भी तुम एक स्वेटर मेरे साइज का लेके नहीं आ सके। नसीर भाई, आइंदा पेंशन वाला कार्ड अपने पास रखें और खुद फिर बाजार से जाके अपने लिए नया स्वेटर खरीद के लाएं। तो कोई बात नहीं यार, सारी जिंदगी इन बच्चों की खातर मैंने खुद लंडा ही पहना है, अब भी पहन लूंगा, लेकिन मेरे साइज का तो कोई हो। हाय। ਉਹ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਲੰਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਈਆਂ ਤੇ ਬਣਾਓ ਸਵੈਟਰ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਦੀਆ ਸਲਾਈਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। एक दिन मुझे नसीर साहब खुद बता रहे थे कि 35 साल की उम्र तक मेरी साइज की पैंट बाजार से मिलती ही नहीं थी, फिर मैं लास्टिक वाली पहनता था। बुजुर्गों, आप उन्हें खामखा में ऐसे ही तंग कर रहे हैं और उनकी सेहत पर लेकर मजाक कर रहे हैं। आपको नहीं मालूम, सियाने कहते हैं कि जितना छोटा जिस्म उतनी कम बीमारियां। हाँ, मगर बच्चों को भी चाहिए ना कि थोड़ा जिहा जिस्म है ਉਹਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦਾ ਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ। ਹਾਏ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਹਾਂ। ਗਰਮੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਟ ਲਾ ਕੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅੰਦਰ ਫਿਰਨ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
मैंने तो कई दफा रिक्वेस्ट किया नसीर साहब शर्ट उतार के बाहर ना जाया करें, कहीं चील चपटा मार कहीं ना ले जाए। नहीं गुल साहब, इस बात का फिक्र ना किया करें आप। चील जो है वो खाती है मांस, तो मांस तो नसीर साहब पे है ही नहीं। बात ये है अली मुमताज साहब, हमको उनका मजाक नहीं उड़ा रहे, ना ही उनको तंग कर रहे हैं, हम तो इनके बेटे को एहसास दिला रहे हैं। गुल साहब, अगर एहसास होता उसे तो बाप आज ओल्ड होम में तो ना होता। ओ भाई, मुझे किसी ने नहीं भेजा ओल्ड होम, मैं खुद आया हूँ यहाँ। मेरी बहू की ये जरूरत है कि मुझे यहाँ पे भेजे? मैं टांगे ना तोड़ दूं इसकी। ओहो, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ओ बेटे, जल्दी से एक चम्मच पानी लेके आओ। घर की रजिस्ट्री आज भी मेरे नाम पे है। ओ, इसीलिए फिर बच्चा स्वेटर ले आया है। एक हम हैं कि जिन्होंने अपने बाजू काट के अपने बच्चों को दे दिए, रजिस्ट्रियां उनके नाम कर दी, मकान उनके नाम कर दिए, और आज ओल्ड होम में बैठे हुए। इस मामले में मैं लकी हूँ, सारी जिंदगी मैं भी किराए पे रहा हूँ और मेरे बच्चे भी किराए पे ही खज्जल हो रहे। तो ओल्ड होम में इसलिए आ गए हो कि किराया ना देना पड़े? और नहीं शौकत भाई, मुझे घर में लूडो ही नहीं खेलने देते थे। क्या मतलब? वो बहू मेरी कहती थी कि आपका बाप तो सारा दिन सेन में बैठ के लूडो खेलते रहता है, तो बेटे मेरे मुंह बनाते थे। मैंने फिर लूडो उठाई और मैं यहाँ आ गया। अब मैं 24 घंटे खेलता हूँ इधर लूडो। लूडो खेलते हुए फोटो बना बना के अपने बच्चों को भेजता हूँ। अरे वाह, इसका मतलब है आपकी फैमिली में आजकल लूडो मार चल रही है। दरअसल ये बात ठीक है कि जब हमारे बुजुर्ग बड़े उम्र के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं कि जहां पर वो दूसरों पर इन्हिसार कर रहे होते हैं, तो वहां पर उनके हर काम में कोई ना कोई नुक्ता निकाल कर एतराज किया जाता है। जिस तरह अभी ये बता रहे हैं कि जी उनको लूडो पर एतराज है, कोई कहता है जी फलां हमारे बुजुर्ग बैठ के हर वक्त टीवी देखते रहते हैं, कोई कहता है खाते बहुत ज्यादा हैं, कुछ कहते हैं कि जी बैठे रहते हैं हर वक्त। तरह तरह के एतराजात जो कि पहले नहीं होते थे, लेकिन उम्र के उस हिस्से में पहुंच के बजाय इसके कि उनका ज्यादा ख्याल किया जाए, उनका एहतराम किया जाए, और ये वक्त है कि जब उनको जो है वो सब देना है जो वो आपको देते रहे हैं, उन पर नुक्ताचीनी होती रहती है। बिल्कुल। वो जी ऐसे ऐसे बेहुदा और अजीबो गरीब एतराजात करते हैं बच्चे कि शर्मिंदगी होती है बताते हुए भी। अब मेरी बहू को क्या एतराज था? जी। अली मुमताज साहब, मैं रात को सोने से पहले अपने दांतों का बीड़ उतार के तो पानी वाले गिलास में भिगो देता था। अच्छा। तो मेरे बेटे को कहना शुरू हो गई बहू मेरी कि मुझे डर लगता रहता है अब्बा जी का दांतों का बीड़ कहीं गिलास में बातें करनी ना शुरू कर दे। अच्छा बेटा मेरा बहू का नाम नहीं ले रहा, बच्चों पे डाल रहा है, बच्चों पे। कहता अब्बा जी आप बीड़ उतार के तो गिलास में भिगोते हैं तो बच्चे डरते हैं। वो सारा दिन यही कहते रहते हैं कि हमें लगता है कि दांत बातें करनी शुरू हो जाएंगे। और मैंने कहा बेटा बीड़ उतार के भिगोना होता है, अब पूरा मुंह उतार के तो मैं पानी में भिगोने से रहा। यार मेरी बहू ने तो मुझे डायरेक्ट ही कह दिया था, अब्बा जी